हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मध्य प्रदेश पीएससी के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है सेट नंबर 7। इससे पहले मैं 6 सेट अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो पहले आपको वो 6 सेट देखने हैं, उसके बाद ही आपको सेट नंबर 7 देखना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आपको बता दूं, हमारे मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम्स के लिए स्मार्ट कोर्सेज आते हैं। पीएससी एग्ज़ाम, जुडिशरी एग्ज़ाम, मध्य प्रदेश एसएससी एग्ज़ाम, मध्य प्रदेश टीईटी और जीके का एग्ज़ाम। अगर आप हमारा कोई भी कोर्स इनमें से खरीदना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं studyIQ.com। सबसे पहले हम बात करते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एक आदि देव भगवान शिव का जो स्टैचू है, जो प्रतिमा है, उसका अनावरण करा, उसको अनवील किया। ये 85 फुट ऊंचा भगवान आदिदेव महाशिव उनका स्टैचू है। ये रावतपुरा श्रीधाम भिंड डिस्ट्रिक्ट में लगाया गया है। रावतपुरा श्रीधाम बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, बहुत इंपॉर्टेंट तीर्थ स्थल है। और ये जो स्टैचू बना है, लगा है 85 फीट ऊंचा, इसका 150 टन जो है वो वजन है। इसके वास्तुकार कौन है? इसके जिसे बोलते हैं स्कल्प्टर, इसके स्कल्प्टर हैं राजस्थान के एक व्यक्ति श्री चांदलाल शीशाराम। ये चीफ स्कल्प्टर हैं इस स्टैचू के। और यहाँ पे ये भी आपको बता दूं कि रावतपुरा श्रीधाम जो है उसे पिलग्रिमेज टूरिस्ट सर्किट से कनेक्ट किया जाएगा, जिससे जो आसपास के दूसरे तीर्थ स्थल हैं उनसे भी इसको जोड़ा जा सके। एक योजना अभी अभी शुरू हुई है मध्य प्रदेश में, जिसका नाम है मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना। मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना, यह योजना क्या है? इसमें जो भी सरकारी कर्मचारी हैं फुल टाइम होने चाहिए, चाहे वो रेगुलर हैं, परमानेंट, डेली वेज अर्नर, टेम्परेरी, कॉन्ट्रैक्चुअल। अगर वो सरकारी कर्मचारी फुल टाइम हैं, राइट, तो उन्हें 5 लाख रुपए सरकार की तरफ से मिलेंगे। ये तब मिलेंगे अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति, उसकी डेथ हो जाती है। मध्य प्रदेश में किसी भी सरकारी कर्मचारी की अगर डेथ हो जाती है तो उसके परिवार वालों को 5 लाख रुपए एक्स ग्राशिया सरकार की तरफ से मिलेंगे। ये है कोविड विशेष अनुग्रह योजना। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने अभी अभी एक बिल अप्रूव करा है, पीनल लॉ मध्य प्रदेश अमेंडमेंट बिल 2021। इसमें आजीवन कारावास दिया जाएगा उन व्यक्ति को जो इनमें से क्या करते हुए पकड़ा जाता है? मैच फिक्सिंग करते हुए, भोजन में मिलावट यानी फूड एडल्ट्रेशन करते हुए, क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड करते हुए जैसे बिटकॉइन वगैरह होते हैं, या जो स्वैम्प डियर है यानी बारहसिंगा, उसका शिकार करते हुए। तो मध्य प्रदेश की सरकार इनमें से उम्र कैद किसे देगी? तो आंसर है फूड एडल्ट्रेटर। जो खाने में खाद्य मिलावट करते हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा और इसके लिए मैक्सिमम पनिशमेंट होगी आजीवन कारावास। और यहां पे मैं आपको मुख्यमंत्री संबल योजना के बारे में बता दूं। मुख्यमंत्री संबल योजना के अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं आती हैं, क्योंकि संबल योजना तो एक जिसे कहते हैं फ्लैगशिप योजना है, मुख्य योजना है। तो संबल योजना में जन कल्याण संबल योजना भी जिसे बोलते हैं, अभी अभी 17,000 परिवारों के बैंक अकाउंट में लगभग 380 करोड़ रुपए लगभग बांटे गए, राइट। 17,000 लोगों के अकाउंट में 4 मई को हुआ था ये, 4 मई 2021 को। और अभी इसमें सरकार क्या कह रही है, यानी जो गरीब मजदूर हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है। याद रखिए, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है यानी गैर संगठित क्षेत्र, उसमें जो गरीब परिवार हैं उनको मजबूती देने के लिए खासतौर पर जो मजदूर हैं, तो 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। अगर मान लो किसी मजदूर की मृत्यु हो जाए, एक्सीडेंटल डेथ, ठीक है, किसी एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाए। एक्सीडेंट का मतलब यहां पे जरूरी नहीं है गाड़ी से एक्सीडेंट, कई बार काम करते हुए मजदूर किसी मंजिल से गिर जाता है तो उसकी डेथ हो जाती है, या कई बार किसी और कारण से एक्सीडेंट हो जाता है। तो 4 लाख रुपए मध्य प्रदेश के श्रम विभाग की तरफ से मजदूरों के परिवारों को मिलेंगे अगर मजदूर की एक्सीडेंट डेथ हो जाती है, ठीक है। फिर 2 लाख रुपए मिलेंगे अगर नॉर्मल डेथ होती है, यानी नॉर्मल किसी कारण से डेथ, एक्सीडेंट के कारण नहीं, जैसे कहते हैं ना एज रिलेटेड डेथ वगैरह, नॉर्मल डेथ, या पूर्ण विकलांगता, परमानेंट डिसेबिलिटी, तो मिलेंगे 2 लाख। 1 लाख रुपए मिलेंगे अगर पार्शियल डिसेबिलिटी है, पार्शियल मतलब आंशिक विकलांगता, मतलब पूरी विकलांगता नहीं है, थोड़ी विकलांगता हुई है। और 5,000 रुपए मिलेंगे फ्यूनरल के लिए, अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपए की सहायता। तो संबल योजना के तहत मजदूरों को क्या क्या मिलेगा? अगर किसी मजदूर की मृत्यु हो जाती है तो परिवार को 4 लाख, एक्सीडेंट में मृत्यु, अगर नॉर्मल मृत्यु या पूर्ण विकलांगता तो 2 लाख, अगर आंशिक विकलांगता तो 1 लाख, और अगर मृत्यु हो जाती है तो अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपए भी
उनके परिवारों को अंतिम संस्कार सहयोग के तौर पे दिए जाएंगे। तो ये है जन कल्याण संबल योजना का मजदूरों के लिए जो कंपोनेंट है वो। एक योजना अभी अभी शुरू हुई है मध्य प्रदेश में जिसका नाम है वैध आपके द्वार। वैध किसे बोलते हैं? वैध कहा जाता है जो आयुर्वेद, जो मतलब जिसे कहते हैं ना प्राकृतिक चिकित्सा, जैसे आयुर्वेद वगैरह। वैसे आयुर्वेद में डिग्री भी होती है बाकायदा, BMS वगैरह की डिग्री होती है, लेकिन वैद भी होते हैं जो परंपरागत चिकित्सा में ट्रेंड होते हैं, उन्हें वैद बोलते हैं। तो वैध आपके द्वार, इसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने एक मोबाइल ऐप भी चलाया हुआ है, आयुष क्योर। आयुष क्योर मोबाइल ऐप। तो इसमें योजना में जो पेशेंट हैं वो डॉक्टर से सीधे बात कर सकते हैं वीडियो कॉल पे इस मोबाइल ऐप के थ्रू। और ये डॉक्टर मध्य प्रदेश का जो आयुष विभाग है वो मुहैया कराएगा पेशेंट्स को। और डॉक्टर जो सारे टेस्ट वगैरह है वो भी वर्चुअली कर लेगा। और उसके बाद जो भी पेशेंट को एडवाइस वगैरह चाहिए वो प्रिंट आउट वगैरह भी निकल जाएगा। तो डॉक्टर उसको प्रिस्क्रिप्शन भी दे देगा अगर कोई दवाइयाँ वगैरह चाहिए तो। इसमें आयुर्वेद डॉक्टर, होम्योपैथी डॉक्टर और यूनानी डॉक्टर। यूनानी चिकित्सा जो होती है ये यूनान से आई थी। यूनान बोलते हैं ग्रीस को, ठीक है, वहां से आई थी। कई बार एक चिकित्सा और सुनी होगी आपने, सिद्धा। तो सिद्धा जो है भारत में तमिलनाडु की चिकित्सा है। तो जब हम आयुष लिखते हैं तो आयुष में ए का मतलब आयुर्वेद, वाई का मतलब योगा, यू मतलब यूनानी, एस मतलब सिद्धा और एच मतलब होम्योपैथी। होम्योपैथी का उदय हुआ था जर्मनी में। होम्योपैथी शुरू करी थी डॉक्टर सैमुअल हानेमान ने। इसीलिए इनका जब बर्थडे आता है तो हम उसे वर्ल्ड होम्योपैथी डे के रूप में मनाते हैं। और आयुर्वेद तो भारत की देन है पूरी दुनिया को। तो आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, ये जो इनके चिकित्सक हैं उनसे आप आयुष क्योर ऐप पे वीडियो कॉल करके परामर्श ले सकते हैं। इसका नाम है वैध आपके द्वार। अब मैं आपको बताता हूं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज। नर्मदा नदी के ऊपर नए प्रोजेक्ट बन रहे हैं, ठीक है। नर्मदा नदी के ऊपर अभी 6 प्रोजेक्ट हैं जो मुख्य प्रोजेक्ट माने जाते हैं। ये कौन से हैं? अपर नर्मदा प्रोजेक्ट, राघवपुर प्रोजेक्ट, रोसारा प्रोजेक्ट, बसानिया प्रोजेक्ट और बरगी डैम। तो 6 प्रोजेक्ट नर्मदा नदी के ऊपर हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, ठीक है। इसके अलावा ओमकारेश्वर बांध और वो सब तो हैं ही। तो ये 6 प्रोजेक्ट जो हैं ये चल रहे हैं या बन चुके हैं, जैसे अपर नर्मदा, राघवपुर, रोजारा, बजानिया और बरगी डैम। अब जो नर्मदा नदी पे नए प्रोजेक्ट बन रहे हैं वो कौन से हैं? सबसे पहले हैं, इनमें बस आपको नाम याद रखना है और लोकेशन याद रखनी है, बस इससे ज्यादा सवाल नहीं आएगा। सांवेर माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट, लघु सिंचाई परियोजना, ये इंदौर में है। सांवर नाम की जगह जो है इंदौर में है। तो ये इंदौर, खारगोन और उज्जैन को फायदा पहुंचाएगा और इसमें 3047 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। एग्जाम में कभी भी ये नहीं पूछते हैं कि इसका एलोकेशन कितना है या लागत मूल्य कितना है, ये नहीं पूछते हैं। बस आपसे पूछते हैं कौन सी नदी पे बन रहा है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, या ये भी पूछ लेते हैं कि किस लोकेशन में। तो इंदौर में बन रहा है सांवर माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट। उसके बाद शक्कार और पेंच नदी को आपस में जोड़ा जाएगा। शक्कार नदी और पेंच नदी, तो शक्कार पेंच लिंक जॉइंट प्रोजेक्ट है, नदी जोड़ परियोजना। ये नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा में बन रही है। दूसरा है कुक्षी माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट, कुक्षी लघु सिंचाई परियोजना, धार डिस्ट्रिक्ट। दूधी नदी के ऊपर दूधी प्रोजेक्ट बन रहा है, ये होशंगाबाद, छिंदवाड़ा को इससे फायदा होगा। और फाइनली राघवपुर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, डिंडोरी, बसानिया। बेसिकली बसानिया गांव का नाम है, डिंडोरी जगह का नाम है। तो राघवपुर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट चिंकी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। चिंकी मल्टीपर्पज डैम 15 मेगावाट का है, नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है। इससे लगभग 90,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई का पानी मिलेगा और नरसिंहपुर और रायसेन डिस्ट्रिक्ट को इससे फायदा होगा। क्लियर? तो नर्मदा नदी पे जो नए प्रोजेक्ट बन रहे हैं उनके नाम मैंने आपको बता दिए हैं और साथ ही साथ जो पुराने प्रोजेक्ट हैं 6, उनके नाम भी आपको बता दिए हैं। मध्य प्रदेश की क्या रैंक आई नीति आयोग के इनोवेशन इंडेक्स में? देखो, नीति आयोग का नवाचार सूचकांक ये दूसरी बार आया है। पहली बार 2019 के लिए आया था जो 2020 में रिलीज हुआ था, और फिर 2020 के लिए आया वर्जन 2 जो अब रिपोर्ट आई है लेटेस्ट 2021 में। तो इसमें भारत का नंबर 1 राज्य है कर्नाटक इनोवेशन के मामले में। इनोवेशन मतलब होता है कुछ नया बनाना, कोई नई सेवा या नया उत्पाद बनाना, नई इनोवेशन करना, नवाचार। तो इसमें मध्य प्रदेश का स्थान है 13। मैं आपको यहाँ पे टेबल दिखा देता हूँ, ये सरकारी टेबल है। तो इसमें ये टेबल आप नीति आयोग की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। कर्नाटक नंबर 1 है और आप यहाँ पे देख सकते हैं मध्य प्रदेश काफी पीछे है नवाचार के मामले में। मध्य प्रदेश का स्थान 13वां रहा। हालांकि कुछ सूचकांक ऐसे हैं जिनमें मध्य प्रदेश नंबर 1 रहा, जैसे अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में नंबर 1 रहा। और यहाँ पे राज्यों को बड़े राज्य और छोटे राज्यों में डिवाइड करा हुआ है। तो एक तो बड़े राज्य हैं, एक है यूनियन टेरिटरी हैं, और एक हैं छोटे राज्य जिनमें नॉर्थ ईस्ट के और हिमालयी राज्य आते हैं।
तो हिमाचल बेस्ट है, ठीक है, हिमाचल बेस्ट है छोटे राज्यों में, दिल्ली बेस्ट है, दिल्ली बेस्ट है यूनियन टेरिटरी में और ओवरऑल भी, और कर्नाटक बेस्ट है बड़े राज्यों में। और दिल्ली का स्कोर आप देख सकते हैं कर्नाटक से भी ज्यादा है। तो अगर वहां पे ओवरऑल पूछे नंबर 1 तो आंसर दिल्ली हो जाएगा, लेकिन राज्यों में पूछे तो आंसर कर्नाटक हो जाएगा। और मध्य प्रदेश का रैंक है 13। नीति आयोग का एक और इंडेक्स आया है बिल्कुल लेटेस्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होते हैं? संयुक्त राष्ट्र के जो मेंबर कंट्री हैं, ठीक है, वो कंट्री आपस में मिले, पहली बार मिले थे ये सन 2000 में। सन 2000 में एक पूरी जिसे कहते हैं ना 1000 साल का समय, जिसे हम मिलेनियम भी बोलते हैं, वो चेंज हो रहा था। तो इनको नाम दिया गया मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, और ये सिर्फ 8 थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। फिर ये कंट्री दोबारा मिले 2015 में और इन्होंने कहा कि हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को अचीव नहीं कर पाए हैं, अब इनको बढ़ा दो। तो 8 से इनकी संख्या 17 हो गई, और आज की तारीख में ये 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, जो 15 साल का टारगेट रखा था। पहले 2000 में मिले थे, तो फिर 2015 में मिले 15 साल, और फिर 2015 में मिले तो अब 2030 अगले 15 साल। तो 2030 तक संयुक्त राष्ट्र के जो मेंबर कंट्री हैं जिन्होंने ये साइन करा है, वो ये कि 17 चीजें ऐसी हैं जो ये अचीव करेंगे 2030 तक, जैसे जीरो हंगर, सबको समान एजुकेशन, हेल्थ केयर, वही सब जो चीजें होती हैं जो हमारे सामाजिक वो दिखाती है विकास। तो 17 चीजें हैं। और भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो इन 17 की 17 चीजों को अचीव करने में सबसे आगे चल रहा है? तो वो है केरल। केरल इसमें नंबर 1 पे रहा। और इसमें 4 कैटेगरी बनाई हुई हैं, एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर और अचीवर। तो मैं आपको दिखा देता हूं यहां पे आप देख सकते हैं केरल नंबर 1 है, हिमाचल और तमिलनाडु दूसरे नंबर पे हैं जॉइंट। तीसरे नंबर पे फिर बहुत सारे राज्य हैं जिनका स्कोर सेम है, जैसे गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड, सिक्किम वगैरह जो हैं, इन उत्तराखंड तक यहां पे ये, यानी आंध्रा, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड, इनका स्कोर सेम है। ये जो हरे रंग में आप देख रहे हैं, हरे रंग में जो आप देख रहे हैं ये फ्रंट रनर हैं, और जो आप येलो कलर में देख रहे हैं ये हैं परफॉर्मर। तो मध्य प्रदेश आप देख सकते हैं सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में अभी पीछे है, मध्य प्रदेश का स्कोर है 62, तो ये परफॉर्मर कैटेगरी में आता है। तो मध्य प्रदेश को परफॉर्मर कैटेगरी में रखा गया। और बड़े राज्यों में केरल बेस्ट है, बड़े राज्यों में सबसे पीछे है बिहार, और दूसरा सबसे पीछे है झारखंड। बिहार और झारखंड सतत विकास लक्ष्यों को पाने में पीछे हैं। ये बड़े राज्यों की बात हुई। अब बात करते हैं यूनियन टेरिटरी। तो इसमें बड़े और छोटे राज्य एक ही साथ रखे हैं, लेकिन यूनियन टेरिटरी की लिस्ट अलग है। तो यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ सबसे आगे इसमें चल रहा है, ठीक है। चंडीगढ़ का स्कोर केरल से भी ज्यादा है। चंडीगढ़ का स्कोर 79 है और केरल का स्कोर 75 है। जो पिछला वाला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स हुआ था उसमें भी केरला नंबर 1 था, इस बार भी केरल नंबर 1 है। मध्य प्रदेश की सरकार एक पर्यटन अपना जो है उसका प्रचार करने के लिए, उसका प्रसार करने के लिए, मध्य प्रदेश में सब कुछ है। यहाँ पे धार्मिक पर्यटन भी है, बड़े बड़े धाम हैं यहाँ पे, राइट। यहाँ पे ओमकारेश्वर है, यहाँ पे महाकालेश्वर है, यहाँ पे क्या नहीं है। वाइल्ड लाइफ तो आपको पता ही है, इतने तमाम सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क हैं, टाइगर रिजर्व हैं। तो मध्य प्रदेश टूरिज्म की दृष्टि से बहुत ज़्यादा प्रबुद्ध है। तो पर्यटन को बढ़ाने के लिए अब एक डॉक्यूमेंट्री बन रही है, इसका नाम है द जिप्सी। द जिप्सी इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जीप में बैठ के कुछ लोग मध्य प्रदेश का भ्रमण करेंगे और वो सारी चीज़ों से हमें अवगत कराएंगे। एक टीवी चैनल आता है ट्रैवल एक्सपी। ट्रैवल एक्सपी चैनल पे मध्य प्रदेश पर्यटन की डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी, स्पेशल ट्रैवल शो दिखाया जाएगा जिसका नाम है द जिप्सी। और मध्य प्रदेश पर्यटन की टैगलाइन क्या है? द हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। द हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। मध्य प्रदेश की एक खिलाड़ी हैं प्राची यादव, ये ग्वालियर से हैं और ये कैनोइंग करती हैं। कैनोइंग मतलब इस तरह की नौका होती है, उसमें बैठ के उसे चलाना होता है। ये टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर गई हैं। पैरा मतलब जो दिव्यांग लोगों के लिए ओलंपिक होंगे टोक्यो में, टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई ये कर गई हैं। और ये जो पैरा ओलंपिक है ओलंपिक के साथ ही होंगे जापान की राजधानी टोक्यो में। इसका जो शुभंकर है वो है सोमेटी, पैरा खेलों के लिए है सोमेटी, और जो नॉर्मल खेलों के लिए है उनके लिए है मिराइटोवा। ये है शुभंकर। शुभंकर मतलब होता है मैस्कॉट, एक ऐसा जानवर जो उस जगह की संस्कृति दिखाता है, उसको बोलते हैं मैस्कॉट। तो जो टोक्यो ओलंपिक है उनके लिए मैस्कॉट होगा मिराइटोवा और पैरा खेलों के लिए होगा सोमेटी। तो प्राची यादव ने क्वालिफाई कर लिया है और ये एकमात्र एंट्री होंगी भारत की कैनोइंग में, और ये ग्वालियर से हैं। अब बात करते हैं स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस। जो हमारा जल शक्ति मंत्रालय है, एक्चुअली क्या है, पहले 2 अलग अलग मंत्रालय हुआ करते थे। एक था जल संसाधन जिसको बोलते थे मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड रिवर डेवलपमेंट, और गंगा क्लीनिंग के लिए भी वही मंत्रालय था जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा यानी नमामि गंगे प्रोग्राम चलाता है। और दूसरा मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, यानी
पीने का जो पानी होता है, ड्रिंकिंग वाटर, और पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय बोलते हैं उसे, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, दोनों को मिला के एक मंत्रालय बना दिया गया था मई 2019 में। इसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इसके मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। तो जल शक्ति मंत्रालय ने 12 जगह ऐसी चूज करी हैं जिन्हें स्वच्छ टूरिस्ट प्लेसेस में चौथे चरण में जगह मिली है। यानी अब इनको पूरा एक तरह से क्लीनिंग की जाएगी, इनका जीर्णोद्धार किया जाएगा, मरम्मत कराई जाएगी और इनको स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस बनाया जाएगा। हर साल 10 जगह कम से कम सिलेक्ट की जाती हैं, इस बार 12 की गई हैं। इन 12 में मध्य प्रदेश की क्या कोई है? हाँ, एक है, सांची स्तूपा। तो सांची स्तूपा सांची में है, सांची रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मध्य प्रदेश में आप जानते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सांची स्तूपा, भीमबेटका की गुफाएं और खजुराहो के मंदिर। तो सांची स्तूपा एक है, इसे स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस में चौथे चरण में जगह मिली है, ये याद रखना है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF ये एक संस्था है जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है। इसने दुनिया के 100 शहर ऐसे चुने हैं जहां पे 2050 तक बहुत भारी पानी की कमी हो जाएगी। जल स्तर इतना गिर जाएगा कि लोगों को पीने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा। तो इसमें 100 में से 30 शहर भारत के हैं और 30 में मध्य प्रदेश के 3 हैं। कौन कौन से हैं? आप यहाँ पे ये 30 शहर देख सकते हैं भारत के कौन से हैं। इनमें 3 मध्य प्रदेश के हैं, जबलपुर, भोपाल और ग्वालियर। जबलपुर, भोपाल और ग्वालियर। पहली बार भारत के इतिहास में इंडियन रेलवेज ने IMS सर्टिफिकेट दिया है एक ट्रेन को, और ये ट्रेन है भोपाल एक्सप्रेस। हबीबगंज टू हजरत निजामुद्दीन टू हबीबगंज भोपाल एक्सप्रेस बोलते हैं इसे। ट्रेन नंबर 12,155-156 और इसको IMS सर्टिफिकेट मिला है। इस ट्रेन को चलाता है वेस्ट सेंट्रल रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे, और पश्चिम मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर जबलपुर में। ये इसे क्यों मिला ये सर्टिफिकेट, IMS सर्टिफिकेट? ये इसलिए मिला है क्योंकि ये ट्रेन, इसमें अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, इसमें बहुत ही कंफर्टेबल सीटें हैं, कोच लगे हुए हैं। इन कोच को बोलते हैं लिंक हॉफमैन बुश। ये जर्मनी के कोच हैं लेकिन इंडिया में बनते हैं। इंडिया में इन्हें रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला बनाती है। रेल कोच फैक्ट्री जो कपूरथला पंजाब में वो बनाती है। LHB कोचेज लगे हैं। एनवायरमेंट फ्रेंडली है पूरी ट्रेन, मेंटेनेंस बहुत अच्छी है इसकी, सेफ ट्रैवल है पैसेंजर के लिए। तो ये IMS सर्टिफिकेट को पाने वाली भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली ट्रेन है। हजरत निजामुद्दीन से हबीबगंज तक ये चलती है, भोपाल एक्सप्रेस। अब मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बताता हूं जो बजट में अनाउंस किए गए थे मध्य प्रदेश के। इनसे डायरेक्ट MCQ आएंगे। पहली बात, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, मध्य प्रदेश में बजट कितने रुपए का था इस बार? तो वो था लगभग 2.41 लाख करोड़। ठीक है। फिर मध्य प्रदेश में डायमंड म्यूजियम कहां बनेगा? हीरों का संग्रहालय ये बनेगा पन्ना डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि पन्ना डिस्ट्रिक्ट में आप जानते हैं मझगांव माइंस हैं जहां से हीरे निकाले जाते हैं। पूरे भारत में कमर्शियली डायमंड माइनिंग सिर्फ एक ही जगह हो रही है आज की तारीख में, और वो है पन्ना डिस्ट्रिक्ट, जहां पे पन्ना टाइगर रिजर्व भी है। और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व अभी अभी यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट में भी आया था, यूनेस्को डेजिग्नेटेड वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। फिर एक उड़न खटोला बनेगा। उड़न खटोला होता है रोपवे, यानी जो बिठाकर लोगों को पहाड़ी के ऊपर तक लेके जाता है, जिससे खास तौर पे जो वरिष्ठ नागरिक हैं, महिलाएं या बच्चे, उन्हें परेशानी ना हो। तो ये बनेगा जटाशंकर धाम में। जटाशंकर धाम भगवान शिव का बहुत बड़ा धाम है और ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसको बुंदेलखंड का केदारनाथ भी बोलते हैं। तो ये डायरेक्ट MCQ है कि बुंदेलखंड का केदारनाथ किसे बोलते हैं, और वो बोलते हैं हम जटाशंकर धाम। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में है, भगवान शिव का बहुत बड़ा मंदिर है। अब बजट में कुछ और प्रोजेक्ट अनाउंस किए गए, जैसे मिशन बोधि। मिशन बोधि क्या है? मिशन बोधि बस आपको इतना याद रखना है कि इसमें शिक्षा पे काम होगा। मिशन बोधि एजुकेशन से रिलेटेड है। इसमें बच्चों को कला, संगीत, खेलकूद, इनमें मतलब बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, ओवरऑल डेवलपमेंट हो बच्चों का। तो स्कूल ऐसे बनाए जाएंगे जिनमें बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर या को करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा लें। मिशन बोधि। फिर एक है मिशन निर्माण, मिशन ग्रामोदय और मिशन नगरोदय। ये सारे हैं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी शहरों में, नगरों में, गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित संरचना का विकास किया जाएगा, भूमि का रूप व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। तो ये है मिशन निर्माण, मिशन ग्रामोदय और मिशन नगरोदय। फिर है मिशन निरामय। ये हेल्थ केयर, क्वालिटी मेडिकल फैसिलिटीज दी जाएंगी मध्य प्रदेश में हर जगह, ये है मिशन निरामय। फिर मिशन अर्थ, मिशन दक्ष और मिशन स्वावलंबन, ये इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हैं। और एक है मिशन जनगण। मिशन जनगण में जो पब्लिक सर्विस फैसिलिटी हैं, जनता की जो सेवाओं के लिए जो सुविधाएं हैं, उन्हें मजबूती दी जाएगी। तो ये सारे मिशन बजट में अनाउंस किए गए थे। फिर मध्य प्रदेश में 3 मेडिकल यूनिवर्सिटी बनेंगी, एक भोपाल में, एक इंदौर में और एक रेवा में। भोपाल, इंदौर और रेवा। चंबल एक्सप्रेसवे बन ही रहा है। चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदल के रख दिया गया है अटल प्रोग्रेस वे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जन्मदिन होता है वो
25 दिसंबर क्रिसमस डे वाले दिन होता है, जिसको हम उत्तम शासन या सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, अंग्रेजी में बोलें तो गुड गवर्नेंस डे। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की मृत्यु हुई थी 16 अगस्त को। तो चंबल एक्सप्रेसवे का नाम अटल प्रोग्रेस वे होगा और ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ेगा। तो ये मध्य प्रदेश में जो चंबल नदी के आसपास का जो इलाका है, इसलिए चंबल एक्सप्रेसवे नाम है। चंबल के जो सारे डिस्ट्रिक्ट हैं उनको जोड़ेगा, उत्तर प्रदेश के इटावा और राजस्थान के कोटा से। कोटा भी चंबल नदी के किनारे है। फिर नर्मदा एक्सप्रेसवे, नर्मदा नदी के साथ साथ चलेगा, 8 लेन एक्सप्रेसवे है ये। और ये बेसिकली अमरकंटक, जहां से नर्मदा नदी निकलती है, वहां से लेके पूरा आगे तक जाएगा, अहमदाबाद तक। ठीक है, तो ये 2 बहुत बड़े एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश में बन रहे हैं। फिर मध्य प्रदेश में जो गुरुकुलम रेजिडेंशियल स्कूल हैं, उन्हें सीबीएसई एफिलिएटेड कर दिया जाएगा। गुरुकुलम रेजिडेंशियल स्कूल को मध्य प्रदेश में टोटल सौर ऊर्जा के पार्क लगेंगे, जिनकी टोटल क्षमता होगी 4500 मेगावाट, और ये लगेंगे नीमच, शाजपुर, अगर, छतरपुर और मुरैना में। नीमच, शाजपुर, अगर, छतरपुर और मुरैना में। फिर वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट है शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए भारत में, जिसका नाम है स्टार्स प्रोजेक्ट, यानी स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट। स्टार्स प्रोजेक्ट भारत के 6 राज्यों में चल रहा है, उनमें से एक मध्य प्रदेश है। तो ये प्रोजेक्ट हिमाचल, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरला, ओडिशा और मध्य प्रदेश में चल रहा है। तो इस प्रोजेक्ट में शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाएगा और वर्ल्ड बैंक इसके लिए फंड दे रहा है पूरी तरह से। फिर पोषण मटका योजना, पोषण मटका में एक मटका जिसे कहते हैं ना न्यूट्रिशन पॉट, वो दिया जाता है पोषण मटका योजना में गर्भवती महिलाओं को और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को। तो इनमें दालें, जो भी पोषक तत्व हैं वो दिए जाते हैं उन्हें। तो पोषण मटका योजना भी चल रही है। सम्मान और मुस्कान अभियान चलाया है। इसमें मध्य प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट में, पूरे 52 जिलों में, सब में एक महिला पुलिस स्टेशन होगा, जिससे महिलाएं वहां पे बेखौफ निडर होके, महिला पुलिस वाली वहां पे होंगी तैनात, जो पुलिस वाले हैं वो महिलाएं होंगी वहां पे, सारा संचालन महिलाएं करेंगी। और किडनैप जो लड़कियां हैं उनको छुड़ाया जाएगा मुस्कान अभियान के तहत। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट खंडवा डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है, ओमकारेश्वर, नर्मदा नदी के किनारे, 600 मेगावाट क्षमता का। मुख्यमंत्री फसल उपसर्जन सहायता योजना, ये नई योजना बजट में शुरू की गई। इसके लिए 2000 करोड़ रुपए का व्यय भी होगा। इसमें किसानों की जो फसल है उसको खरीदा जाएगा, तो उसको सुगम बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए मुख्यमंत्री फसल उपसर्जन सहायता योजना शुरू की गई। तो ये मैंने कुछ आपको बजट के भी इंपॉर्टेंट तथ्य बता दिए। ये था हमारा वीडियो सेट नंबर 7। बहुत जल्दी मैं आपसे मिलूंगा सेट नंबर 8 में। देखते रहिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्पेशल सीरीज। और मैं आपको याद दिला दूं, हमारे पेड कोर्सेज भी आते हैं, इनसे आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। वीडियोस के रूप में एक छोटा सा निवेश शिक्षा के ऊपर आपको बहुत आगे ले जा सकता है। तो मध्य प्रदेश पीएससी, जुडिशरी, एसएससी, व्यापम, टीईटी, सब के कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड करना ना भूलें और हमारी वेबसाइट studyIQ.com विजिट करें, आपको सारे कोर्सेज की डिटेल मिल जाएगी। अगर आप डेमो वीडियो देखना चाहते हैं, वैसे तो हमारे चैनल पे 20,000 वीडियो पड़े हैं, लेकिन आप इन कोर्सेज के डेमो भी हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको आपके गंतव्य तक पहुंचाने में मदद करेंगे। सो मिलते हैं बहुत जल्दी फिर सेट नंबर 8 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।